हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें क्या एक्शंस यहां पर देखने को मिल रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट के अंदर लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं एंड ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर कुछ ऐसे यहां पर रिस्क भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस वजह से मार्केट के अंदर हमें करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। उनको भी एनालाइज करेंगे, देखेंगे मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें यहां पर चल रही है, मेजर न्यूज क्या आती हुई दिखाई दी, इनको भी यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा हीट मैप की तरफ नजर डालें और देखें हीट मैप के अंदर हमें क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर आप यहां पर बिटकॉइन को देखोगे, मोर और लेस हमें यहाँ पर न्यूट्रल ही बिटकॉइन देखने को मिल रहा है। 0.03 0.04% अप है, यानी ओवरऑल कोई खास एक्शन बिटकॉइन में आता हुआ दिखाई नहीं दिया। 97,700 के आसपास इस टाइम पर प्राइस चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो 55.66% पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन का डोमिनेंस पिछले कुछ दिनों में अगर हम बात करें काफी तेजी से गिरता हुआ भी दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट जो रिलेशनशिप है या डायरेक्ट जो रीजन है वो ये है कि बिटकॉइन ने पिछले 4-5 दिनों के अंदर जितना परफॉर्म किया उससे काफी ज्यादा ऑल्ट कॉइन्स ने यहाँ पर बाउंस बैक लिया है, और वही रीजन की वजह से बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो हमें तेजी से यहाँ पर करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। इसी के साथ अगर इथीरियम की बात करें, 0.72% फिलहाल अब देखने को मिल रहा है। ग्रीन कलर है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। अगर आप हीट मैप को भी इस टाइम पर देखोगे तो आपको ग्रीन और रेड का एक अच्छा खासा मिक्स यहां पर देखने को मिलेगा, बट मेजर पार्ट अगर आप देखोगे जो सबसे बड़े दो क्रिप्टो हैं वो फिलहाल मोर और लेस ग्रीन में देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ अगर हम देखें ओवरऑल मार्केट के अंदर तो सबसे पहली चीज फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर यहां पर बात करी जाए, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हमें इस टाइम पर 61 पे देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग आप कह सकते हो न्यूट्रल टेरिटरी के अंदर आता है। 40 से लेकर के 60 का जो जोन होता है वो न्यूट्रल फियर एंड ग्रीड इंडेक्स होता है। तो अगर 40 से 60 के अंदर बुलरन के दौरान आपको जब भी फियर ग्रीड आता हुआ दिखाई दे तो वो जनरली एक अच्छा टाइम माना जाता है जहां पे आप बाइंग करने के लिए देख सकते हैं। तो इसी के साथ अगर हम बात करें तो मार्केट कैप की अगर आप बात करो 3.48 ट्रिलियन का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 3.48 ट्रिलियन हमें टोटल मार्केट कैप पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। 0.04% से डाउन है, यानी अगेन जैसा हमने हीट मैप में देखा न्यूट्रल ही है मार्केट, कोई बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है। 0.04% तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो नेग्लिजिबल है, कोई खास डिफरेंस नहीं आया है। इसी के साथ अगर आप मेजर एक्शन यहां पर देखो, जैसे टॉप 100 क्रिप्टो की अगर हम यहां पर बात करते हैं, 24 आवर्स की अगर मूवमेंट की हम यहां पर बात करें तो मेजर मूवमेंट आपको जिसमें देखने को मिला है दैट इज AIOZ नेटवर्क करके है, पजी पेंगुइन्स जो कि रिसेंटली पेंगू करके लॉन्च हुआ था, मूव के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। आर्बिट्रम के अंदर आपको 7.5%, इथीना जिसकी हमने कुछ दिन पहले बात करी थी, आई होप उससे आपको फायदा भी काफी मिला होगा जब हम लोगों ने उसको लास्ट जो वीडियो में डिस्कस किया था, जो हमारा 1 जनवरी को जो वीडियो आया था उसमें इथीना हमने डिस्कस किया। उसके बाद से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इथीना यहाँ पर दे रहा है, तो आई होप उससे आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल रहा होगा। 6.56% यहाँ पर अप है। रेडियम 5% है। XDC नेटवर्क लगभग 4.5% अप है। जैस्मी कॉइन यहाँ पर 3.67% हमें यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम देखें पिछले 24 आवर्स में कौन से कॉइन्स में यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला है, सबसे पहला यहाँ पर फार्ट कॉइन है। फार्ट कॉइन की बेसिकली यहाँ पर फार्ट निकल गई है, तो 24 आवर्स में हमें यहाँ पर करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। स्टेलर यहाँ पर थोड़ा करेक्ट हुआ है। XRP करेक्ट हुआ है। कर्व जो टोकन है वो यहाँ पर थोड़ा करेक्ट हुआ है। फ्लेयर करेक्ट हुआ है। EOS करेक्ट हुआ है। बट करेक्शन साइड अगर आप देखोगे तो लिमिटेड करेक्शन है कंपेयर टू जो रैलीज जिन कॉइन्स के अंदर आई है वहां पे एक्शन ज्यादा दिखा है। इसी के साथ अगर देखें तो थोड़ा सा अगर हम ETF फ्लोज की तरफ चलें कि बिटकॉइन और इथीरियम के जो ETFs हैं वहां पर हमें क्या एक्शन देखने को मिल रहा है, वहां पर किस तरीके से बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों का अगर आप थीम देखोगे तो मोर और लेस आपको मिड ऑफ दिसंबर के बाद से लगातार हमें बिटकॉइन ETF के अंदर आउटफ्लो देखने को मिले हैं, जहां पे आप देखोगे 19 दिसंबर से लेकर के 20, 23, 24, 26, 27, 30 दिसंबर, देन आपका 2 जनवरी, लगातार आपको कहीं ना कहीं सेलिंग बिटकॉइन ETFs में देखने को मिली है। बट फाइनली उसी के बाद 3 जनवरी को हमें यहाँ पर 900 मिलियन की बाइंग आती हुई दिखाई दी है। अगेन छोटा फिगर नहीं है, 900 मिलियन इज ऑलमोस्ट आप कह सकते हो क्लोज टू $1 बिलियन की आपको एक दिन में बाइंग यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं जो बाइंग का सेंटिमेंट है वो भी दोबारा से लौटता हुआ इंडिकेशन यहाँ पर दे रहा है। इथीरियम के ETF की तरफ अगर हम चलें एंड रिसेंटली अगर हम देखें तो 26 दिसंबर को 117 मिलियन की बाइंग आई थी, देन 27 को 47 मिलियन की यहाँ पर बाइंग आई थी। 30th को हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट उसके बाद अगर आप देखो 31 दिसंबर को फिर 36 मिलियन की बाइंग आई। 77 मिलियन की सेलिंग 2 जनवरी को आई, बट 3 जनवरी को दोबारा से 59 मिलियन की लगभग बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हॉलीडे सीजन जैसे जैसे ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे अब ये वापस से अगर बाइंग में कन्वर्ट हो जाती है चीजें, दोबारा से हमें बाइंग क्लियरली बिटकॉइन और इथीरियम ETF में आती हुई दिखाई दे जाती है, तो वो एक अच्छा इंडिकेशन हो जाएगा कि यहाँ पर जो ETFs हैं
उनके अंदर अगर फ्लो आ रहा है, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो पब्लिक है, वो दोबारा से बुलिश हो गई है, दोबारा से बाइंग करने के लिए तैयार ईटीएफ्स के अंदर यहाँ पर हो गई है। अगर आप कुछ बात करें इंपॉर्टेंट न्यूज की, जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि कुछ मार्केट के अंदर ऐसे फैक्टर्स निकल करके आ रहे हैं, कुछ ऐसे आप कह सकते हो न्यूज निकल करके आ रही है, कुछ इस तरह की चीजें निकल करके आ रही है जो मार्केट में थोड़ा सा फियर यहाँ पर क्रिएट कर रही है, थोड़ा सा मार्केट के अंदर नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रही है। उन चीजों की अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहली चीज जो हमारे पास यहाँ पर है, ऑब्वियसली आप लोगों ने ये चीज ऑलरेडी सुन ली होगी, चाइना के अंदर जो रिसेंटली एक नया वायरस का आउटब्रेक हमें देखने को मिल रहा है, HPMV वायरस जिसका नाम है। काफी सारे जो रिसर्च बॉडीज है, काफी सारी जो मेडिकल बॉडीज है, इसको काफी ज्यादा कोविड-19 से यहाँ पर कंपेयर कर रही है कि ये कहीं ना कहीं कोविड-19 जैसा पैंडेमिक का भी रीजन एक बन सकता है। अब यहाँ पर क्या न्यूज निकल करके आई है लेटेस्ट, कि जो भी इसके ऊपर रिपोर्ट्स निकल करके आ रही है, चाइना उनको ज्यादा से ज्यादा डाउन प्ले, ज्यादा से ज्यादा दबाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, और बार बार चाइना ये बोल रहा है कि ट्रैवल करना बिल्कुल सेफ है, आप चाइना में आ सकते हो, चाइना से जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये चीज हमें थोड़ी सी यहाँ पे कंसिडर करनी होगी कि कोविड, जब फाइनली कोविड का लॉकडाउन लग गए थे, कोविड को पैंडेमिक घोषित कर दिया गया था, उससे पहले तक भी चाइना ने दोबारा यही सेम चीज करी थी जो अभी चाइना HPMV में कर रहा है। कोविड के समय हम लोगों ने देखा था बिटकॉइन में किस तरीके से करेक्शन हमें देखने को मिला था। अगर कोविड के समय आपको याद हो तो बिटकॉइन, उस टाइम पर बिटकॉइन का कोविड जो पैंडेमिक घोषित हुआ था, लॉकडाउन लगने की बात हुई थी, उससे पहले बिटकॉइन का जो प्राइस है लगभग 10 साढ़े 10 हजार डॉलर का चल रहा था। वहां से बिटकॉइन करेक्ट होकर के हमें $4,000 पे आता हुआ दिखाई दिया था, यानी लगभग 60% का करेक्शन हमें बिटकॉइन में यहां पर देखने को मिला था। अगर वही चीज दोबारा होती है, हालांकि मैं रिपीट करूंगा, इस चीज के चांस होने के चांस बहुत कम है। जरूरी नहीं है कि कोविड जैसा बड़ा पैंडेमिक क्रिएट हो, कोविड जैसे स्पीड से ये स्प्रेड हो, बट अगर ऐसा होता है और उसी स्केल पर जो 2020 में करेक्शन आया था, वही स्केल पे, वही परसेंटेज में अगर करेक्शन होता है, तो वो करेक्शन फिर $1,00,000 से जाकर के 40-50 हजार डॉलर तक जा सकता है। बट एक चीज थोड़ी सी ये भी समझनी है कि वो ऑलरेडी बिटकॉइन की एक डाउन साइकिल चल रही थी, बिटकॉइन की हाफिंग से पहले का समय चल रहा था, अभी बिटकॉइन की हाफिंग पिछले साल हो चुकी है, तो साइकिल का भी आपको फर्क समझना होगा। उस टाइम पे बेयर मार्केट चल रहा था क्रिप्टो का, इस टाइम पर बुल मार्केट वाला फेज चल रहा है, तो मे बी साइकिल का भी डिफरेंस है, इस वजह से वैसा करेक्शन ना आए। बट परसेंटेज वाइज अगर उतना कुछ करेक्शन आता है, कोविड पैंडेमिक जैसी बड़ी चीज हो जाती है, तो ऐसा कुछ करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। 1% ही सही चांस है, बट हमें कंसिडर करके उसको रहना पड़ता है, चलना पड़ता है। इसी के साथ एक और यहाँ पर बड़ी चीज निकल करके आ रही है, जिस तरीके से अगर आपको याद होगा, ट्रंप ने इलेक्शन जीतने से पहले और इलेक्शन जीतने के बाद भी जो इतनी बार बात करी बिटकॉइन रिजर्व की, कि हम बिटकॉइन रिजर्व बनाएंगे, 1 मिलियन बिटकॉइन यूएस गवर्नमेंट एक ट्रेजरी बनाएगी, उसकी रिजर्व बनाएगी, और 1 मिलियन बिटकॉइन हम लोग यहाँ पर खरीदेंगे और स्टोर करने वाले हैं, और सिस्टमैटिक तरीके से हर साल इतने इतने बिटकॉइन खरीदेंगे। ये पूरी की पूरी जो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखता हुआ नजर आ रहा है मार्केट के अंदर, पब्लिक के अंदर। अगर आप सेंटीमेंट की बात करो तो कहीं ना कहीं शायद पब्लिक वापस से थोड़ी रियलिस्टिक थिंकिंग की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, और पब्लिक को थोड़ा बहुत अब वापस से ये रियलाइजेशन आ रहा है कि शायद ट्रंप भी बाकी पॉलिटिशियंस की तरह बड़े बड़े वादे कर रहे थे, और शायद वो चीज वो रियलिस्टिकली ना कर पाए। और इसी वजह से अगर आप देखोगे, पॉली मार्केट जो कि बेसिकली क्रिप्टो बेस्ड एक सट्टा मार्केट है, दुनिया का सबसे बड़ा, वहां पर अगर आप देखोगे तो ट्रंप क्या बिटकॉइन रिजर्व अपने पहले 100 दिन के अंदर क्रिएट कर पाएंगे, इसके चांसेस अगर आप देखोगे सट्टा मार्केट के ऊपर, तो वो 29% चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, कहीं ना कहीं इस चीज का इंडिकेशन दे रहा है कि ट्रंप ने जो बड़े बड़े वादे करे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें बोल दी है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, रिजर्व बना दूंगा, 1 मिलियन बिटकॉइन खरीदवा दूंगा गवर्नमेंट को, शायद पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि ये ना कर पाए। तो ये भी एक थोड़ा सा रिस्क का फैक्टर बनता है। अगर आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी बड़ी कोई न्यूज आती है कि बिटकॉइन का रिजर्व रिजेक्ट हो गया या बिटकॉइन का रिजर्व कैंसिल हो गया, तो वो एक कंसर्न क्रिएट कर सकता है, एक बड़ा कंसर्न क्रिएट यहाँ पर मार्केट के अंदर, बिटकॉइन के अंदर स्पेशली कर सकता है। इसी के साथ एक और न्यूज है, अब उसको कुछ लोग पॉजिटिवली ले सकते हैं, कुछ लोग उसको नेगेटिवली ले सकते हैं। वो है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी ने प्लान रिवील किया है कि वो $2 बिलियन के स्टॉक ऑफरिंग्स और यहां पर निकालने वाले हैं, जिससे वो बिटकॉइन खरीदेंगे। अब पॉजिटिवली क्यों? ऑब्वियसली वो जितने ज्यादा बिटकॉइन खरीदें, डिमांड क्रिएट होगी बिटकॉइन के अंदर, और डिमांड एंड सप्लाई कर्व के अंदर बिटकॉइन का जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म बुलिशनेस रहेगी वो इंक्रीज होगी। बट ऐसा भी देखा गया है पास्ट में पैटर्न के अंदर कि जब जब माइक्रो स्ट्रैटेजी ने बाय किया, उसके बाद शॉर्ट टर्म ही सही, 2 4 5 10 दिन ही सही, बट बिटकॉइन में थोड़ा बहुत करेक्शन आया है।
तो उस वजह से भी थोड़ा सा मार्केट के अंदर ये एक डर का कारण बन सकता है, या हल्का सा ही सही शॉर्ट टर्म नेगेटिव सेंटीमेंट ये क्रिएट कर सकता है। अब ये सारी बातों के बाद अपन आते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और देखते हैं वहां पर क्या एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो बिटकॉइन में यहाँ पर क्लियरली आपको लगभग 98,000 से लेकर के $1,00,000 का जो लेवल है, 98,000 से $100,000 का जो लेवल है, वो एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग ये वाला जोन जो आपका है वो एक रेजिस्टेंस का जोन है। इस एरिया के ऊपर अगर बिटकॉइन ब्रेकआउट दे पाता है हमें, इस एरिया के ऊपर अगर बिटकॉइन निकलता हुआ दिखाई देता है, तब तो वेल एंड गुड, तब तो चीजें हमें अच्छी होती हुई दिखाई दे सकती है। अगर यहां से बिटकॉइन दोबारा रिजेक्ट हो जाता है, ये 98,000 से लेकर 100,000 का जो जोन है, जिससे बिटकॉइन आज हल्का सा रिजेक्ट भी हो रहा है, हालांकि आज संडे है तो वीकेंड के वॉल्यूम ज्यादा नहीं होते तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं देनी है प्राइस एक्शन को, बट अगर ये गिरावट कंटिन्यू हो जाती है तो बिटकॉइन दोबारा से एक बार 90,000, 92,000 यानी राउंड फिगर में 91, 92,000 तक दोबारा से सपोर्ट लेने आ सकता है। उसको अगर ब्रेक कर देता है तो बिटकॉइन फिर नीचे की साइड लगभग 85 से 87,000 के जोन में शॉर्ट टर्म के अंदर जा सकता है। बट मैं अगेन रिपीट करूंगा, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को बुल रन के विजन से कंफ्यूज नहीं करना है। अगर बिटकॉइन आने वाले 2, 4, 5, 10 दिनों में हमें 98,000, 100,000 का जोन ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई देता है, तो फिर इजीली बिटकॉइन यहां पर हमें 107, 108,000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड उसके ऊपर अगर निकलता है तो जिस तरह की रैली हमें ट्रंप के इलेक्शन के बाद, यहां पर ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद देखने को मिली थी, वैसी एक रैली हमें दोबारा शुरू यहां पर होती हुई दिखाई दे सकती है। इसी के साथ दुनिया के सेकंड सबसे बड़े क्रिप्टो की यहां पर बात करें, दैट इज इथीरियम। इथीरियम की अगर बात करें, 3500 के ऊपर इथीरियम हमें स्टेबल यहां पर देखने को मिल रहा है। 3500 के ऊपर अगर टिका रहता है तो वेल एंड गुड। अगर वहां से रिट्रेस हमें करता हुआ दिखाई देता है, करंट लेवल से रिट्रेस करता हुआ दिखाई देता है और 3500 से बाउंस बैक लेकर के चलता है, तब सब वेल एंड गुड है। 4000 से 4100 का हमारा, 4000 से 4100 का जोन का टारगेट बनेगा। एंड उसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर ऑल टाइम हाई 4800, 4900 का टारगेट बनेगा। इसी के साथ काफी लोगों का सवाल होगा इथीना के अंदर, तो एक बार इथीना का भी चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, जो हम लोगों ने 3-4 दिन पहले डिस्कस किया था। काफी बढ़िया परफॉर्मेंस इथीना ने उसके बाद दी है। जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तब इथीना लगभग इस वाले रेट पर 95 सेंट के जोन के आसपास चल रहा था उस टाइम पर, और वहां से परफॉर्म करके काफी अच्छा रिटर्न उसने बना करके दिया है। ऑलमोस्ट 40% की यहाँ पर रैली इथीना ने ऑलरेडी यहाँ पर बना के दे दी है। अगर आपने इथीना में इन्वेस्ट किया था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने इथीना में इन्वेस्ट किया है और किस रेट पर आपने इन्वेस्ट किया है, कितना % प्रॉफिट आपका चल रहा है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी आज का वीडियो इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन के अंदर वी आर द इन्वेस्टोग्राफर जरूर लिखिए। और अगर आप भी चाहते हैं इथीना या उसके और भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतर रिटर्न्स आपको क्रिएट कर सकती है, तो क्रिप्टो क्लब का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैं डाल दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर रेडीमेड पोर्टफोलियो आपके लिए बना रखा है, 16 टोकन्स का, 40 टोकन्स के 2 रेडीमेड पोर्टफोलियो आपके लिए बना रखे हैं, जिसमें डायरेक्टली आप जाके इन्वेस्ट करके निश्चिंत होकर के बुल रन के रिटर्न्स कमाने के लिए तैयार हो सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।